यदि सच में आप भी चाहते हैं कि इस दीपावली माँ लक्ष्मी का पूर्ण वर्ष के लिए आपके घर में स्थायी वास बने, तो इन 5 चीजों को तुरंत रूप से दीपावली की सफाई में अपने घर से बाहर कीजिए। जिस घर में ये 5 वस्तुएं होती है वहां लक्ष्मी नहीं, अलक्ष्मी का वास हो जाता है। और लक्ष्मी ने अलक्ष्मी से वादा किया हुआ है कि जहां आपका वास होगा वहां मैं कभी भी प्रवेश नहीं करूंगी। ऐसी स्थिति में यदि आप सच में चाहते हैं कि अलक्ष्मी हमारे घर से चली जाए और लक्ष्मी का स्थायी वास हमारे घर में बने, तो इन 5 वस्तुओं को अवश्य रूप से बाहर कीजिएगा। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी एक मेंटेलिटी होती है, कुछ चीजें जो हमारे से जुड़ी हुई होती है इनसे हमारा अटैचमेंट हो जाता है और उस स्थिति के चलते हम उन्हें बाहर नहीं कर सकते। किंतु विश्वास मानिए, ये जो मोह आपके हृदय में बसा हुआ है इसे हटाकर यदि इन 5 वस्तुओं को आपने घर से बाहर कर दिया तो ऐसी कई वस्तुएं मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में बनने वाली है। पहली स्थिति में शास्त्र मान्यता है कि जिस भी घर में कांच के बर्तन, स्टील के बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन जो आप यूज करते हैं ये किसी भी प्रकार से टूटी हुई अवस्था में है, कांच के बर्तन टूटे हुए हैं, स्टील के जो डब्बे वगैरह आप यूज करते हैं, थाली वगैरह यूज करते हैं, डब्बे का किनारा टूट गया, उसका ढक्कन टूट रहा है, फिर भी हम उसे यूज कर रहे हैं, ये चल रहा है। प्लास्टिक का कोई बर्तन टूट गया है, उसे हम यूज कर रहे हैं, थोड़ा ही टूटा है, चला सकते हैं। इस मोह को छोड़ दीजिए। इस दीपावली पर इन्हीं गतिविधियों के चलते लक्ष्मी की स्थिति की जगह अलक्ष्मी धीरे धीरे हमारे घर में वास करना चालू कर देती है। आप इसे सीरियस लीजिएगा। मैं कह रहा हूं, इस मोह को हटाकर इस दीपावली आप इनको घर से बाहर कीजिए। ये एक्सचेंज ऑफर भी कई लोग आते हैं, आजकल आते हैं, वैसा कुछ कर सकते हैं, मगर टूटे हुए बर्तन घर में मत रखिए। ये अलक्ष्मी को निमंत्रण है, लक्ष्मी का निमंत्रण नहीं है। और अगर आपने अलक्ष्मी को बाहर कर कर लक्ष्मी का प्रवेश किया तो ऐसे कई बर्तन आपके घर में इतने भर जाएंगे जिनको आप यूज भी नहीं कर पाएंगे। इस दीपावली जरूर से हटा दीजिए। दूसरी स्थिति के अंदर आजकल लोगों को वॉच पहनने का बहुत शौक होता है, बहुत सारी वॉच ले भी आते हैं, फिर वो बंद हो गई है, नई ले आए हैं और पुरानी बंद घड़ियां पड़ी है। ये अलक्ष्मी के साथ साथ में राहु की जकड़न बनाती है आपके घर में। इसकी अनुभूति आप नहीं करते हैं, किंतु धीरे धीरे कितने नकारात्मक दृष्टिकोण ये एक दूसरे से संबंध और आपकी ऊंचाइयों की तरफ, उन्नति की तरफ बढ़ने में बाधा डालती है। जो घड़ी आप यूज करते हैं ना, चाहे घर की हो चाहे हाथ में बांधने की, ये आपकी ऊंचाइयां और जीवन में आगे बढ़ने का एक स्रोत है। और जैसे ही ये बंद होती हैं आपके जीवन में भी धीरे धीरे कर रुकावटें आना चालू हो जाती है। ऐसी स्थिति में अगर बिल्कुल खराब ही हो चुकी है कोई घड़ी, इसे बाहर कीजिए, मोह छोड़ दीजिए इस दीपावली पर। और अगर आपको पता है सिर्फ इसमें सेल डलाने का ही आलस्य मैं कर रहा हूं, तो इस आलस्य को त्याग कर इस दीपावली पर इसमें सेल डलाकर इसे चालू गतिविधि में रखिए। ये बहुत ही सकारात्मक गतिविधि है। अलक्ष्मी को बाहर करना, लक्ष्मी और उन्नति के साथ लक्ष्मी को हमारे घर में पुनः से प्रवेश करवाने का एक बहुत अच्छी स्तोत्र है। इसे आप आजमा कर देखो। ऐसे एकदम से आपको नहीं पता पड़ता है, किंतु धीरे धीरे ये जकड़न इतनी ज्यादा हो जाती है कि फिर हर तरह की नेगेटिविटी हमारे को प्रभावित करने लगती है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आपको कभी भी बंद गतिविधि में अपने घर में नहीं रखने चाहिए। अगर कोई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं जिन्हें आप सही करा सकते हैं, तुरंत रूप से इसको इस दीपावली से पहले ही चुस्त दुरुस्त करा लीजिए। अब आपको पता है जी ये मिक्सी चलेगी ही नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट वर्क ही नहीं कर रहा है, बस हमें रख रखा है क्योंकि हमने इसके ऊपर पैसे खर्च किए हैं। तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, इस मोह को हटा दीजिए, इसको एक्सचेंज कराकर या तो दूसरा ले आइए या किसी कबाड़ी को दे दीजिए। ये बंद इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट भी राहु को, नकारात्मकता का प्रवेश करवाते हैं आपके घर में। बंद इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की स्थिति के चलते ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर से, हमारे जीवन से, हमारे वातावरण से ऊर्जा को समाप्त करते हैं, नकारात्मकता की स्थिति बनाते हैं। और जहां नकारात्मकता होती है वहां लक्ष्मी का वास कभी भी नहीं होता। सदैव सकारात्मक स्थितियों को एक ऊर्जा की स्थिति में आप अपने घर में बनाकर रखेंगे, अद्भुत रूप से लाभ देखने को मिलते हैं। अब हम चर्चा कर रहे हैं चौथे टॉपिक पर,
जो कि सबसे ही महत्वपूर्ण आज के समय में बना हुआ है। हर व्यक्ति के पास 2, 5, 10 जूते की जोड़ी अवश्य होती है। नई लाते जा रहे हैं, पुरानी को हटा नहीं रहे, पहन नहीं रहे हैं उसे, किंतु ये मेरा जूता है, इस पे मैंने पैसे खर्च किए हैं, इसलिए उसे रख रखा है। ये सबसे बड़ी दरिद्रता अलक्ष्मी का घर में वास करवाता है। टूटे फूटे जूते हैं जिनको आप यूज करते ही नहीं है, छोटे बड़े की कुछ स्थिति का योग बन गया है, मोह हटा दीजिए और इस दीपावली इन्हें बाहर कीजिए। दरिद्रता का, नकारात्मकता का सबसे बड़ा एक यंत्र है आपके घर में रखा हुआ, वो जूता जो टूटा फटा है या फिर जिसे आप यूज नहीं कर रहे हैं उसके बाद भी रख रखा है। अगर सही गतिविधि में है, किसी 4th क्लास एम्प्लॉयज को, गरीब को, हरिजन जो होते हैं, इसको किसी को दे दो, शनि भी ठीक हो जाएगा और आपके घर से नकारात्मकता भी ठीक हो जाएगी। जूते सदैव वो रखो, जूते या चप्पल हो, जूते चप्पल सदैव वो रखो जिनको आप यूज कर रहे हैं। टूटे फूटे जूते की गतिविधि को आपको तुरंत रूप से मोह हटाकर इस दीपावली पर बाहर करना चाहिए। फर्नीचर की गतिविधि के अंदर ध्यान रखिए, इस दीपावली यदि आपके गेट बंद करने में खुलने में चूं चूं करते हैं, कोई टेबल कुर्सी है जो हिल रही है, डुल रही है, फर्नीचर टूटा हुआ पड़ा है, किसी कुर्सी की एक टांग टूट गई है, फिर भी हमने उसको रख रखा है जबकि पता है ये काम नहीं आएगी। अगर फर्नीचर ठीक होने जैसा है, इसे चुस्त दुरुस्त करा लो, नहीं है तो इससे मोह हटाकर इस दीपावली इसे बाहर करो। फर्नीचर की गतिविधि जो लकड़ी की स्थिति होती है ना, ये मंगल कारकत्व को दर्शाती है आपके जीवन में, और जब वही खंडित अवस्था में होती है तो मंगल के आगे एक अ भी लग जाता है जिसे कहते हैं अमंगल। और इस अमंगल की गतिविधि को यदि आपने बाहर कर दिया तो सकारात्मक दृष्टिकोण आपके घर में बनता है। देखिए, ये जो मैं बातें बता रहा हूं ये सब आपको पता है, मुझे पता है, किंतु हमारे मोह के चलते इन स्थितियों को हम बाहर कर नहीं पाते। और इस दीपावली यदि इस मोह को हटाकर आपने ठीक कर दिया, बहुत अच्छी स्थिति के अंदर लक्ष्मी का वास होता है। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं कि अलक्ष्मी की स्थिति को हटाते कैसे हैं और लक्ष्मी को हमारी तरफ आकर्षित कैसे करते हैं, ये वो सूत्र हैं जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। और इसके अलावा एक सबसे प्रमुख स्थिति, हमारे घर की छतें, जहां दुनिया भर का कबाड़ा हम दीपावली पर इकट्ठा करते हैं, जो बिक जाता है लोहे लक्कड़ वाले को वो बेच देते हैं, बाकी स्थितियां जो काम नहीं आनी, हमें पता है पूरे साल काम नहीं आएगी, इन्हें एक कोने में ले जाकर छत पे रख देते हैं। या फिर कोई बेसमेंट है तो उसमें सजा देंगे, या फिर कोई स्टोर है तो उसमें रख देंगे। क्या करोगे आप इसका? ये कभी काम नहीं आने वाला आपके। उसके पश्चात भी हमारे घर में नकारात्मकता के स्थान को तो जी हम बनाकर ही रखेंगे, इसे तो नहीं छोड़ेंगे। माता बहनों, ऐसा मत करो, इस स्थिति से मोह हटाओ और इस कूड़े करकट को बाहर भगाओ। जितनी शुद्धता, जितने कम फैलावे के साथ आप अपने घर में रहोगे, उतने सकारात्मक दृष्टिकोण आपके घर में बनते हैं, और जहां सकारात्मकता होती है वहां लक्ष्मी का वास स्वतः से बनता है। इस बार अवश्य कीजिए, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको जरूर से प्राप्त होगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।